भैया राम राम नमस्कार। कैसे हो आप और आप सब जन को राम राम। और मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेके आज एक बार फिर से कछु लोगों ने गलत ब्रेकिंग चलाई, कछु लोगों ने गलत जानकारी दी। सो के बाद हमने सोची कि आप लोगों को बिल्कुल पुष्ट जानकारी देवें, पक्की जानकारी देवें कि आखिर ये पूरे के पूरे मामले में का भाव है। दरअसल आज मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र जारी हुआ और उसके आधार पर लोगों ने बिना पढ़े गलत सूचना दी और उस सूचना को हम आपको पोस्ट कर रहे हैं कि सही सूचना का है, का पूरी जानकारी है। और मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर जो गफलत की स्थिति है उनमें का परिवर्तन आव है, जो हम आपको बता रहे हैं। अभिषेक जैन सिंगल से बम पाठक जी, भैया आप जो वीडियो डालने की कह रहे हैं पाठक जी, आप व्हाट्सएप पे भेजो। तो कुल मिला के बड़ी जानकारी जा है, बड़ी खबर जा है कि पंचायत चुनाव पे अबे भी रोक नहीं लगी है। कछु जगह गलत ब्रेकिंग चल रही है, कछु जगह गलत ब्रेकिंग चल रही है और वह ब्रेकिंग हम आपको सुधार कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव पे फिलहाल कोनो रोक नहीं लगी है, बल्कि एक आज आदेश जारी हुआ और आदेश को का मतलब है जो हम आपको पूर्व विस्तार से पढ़ के सुना रहे हैं। आप लोग बस थोड़ी सी देर के लिए जुड़े रहो कि राज्य निर्वाचन आयोग श्री BS दामोद ने जानकारी दी है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में सभी पदों के लिए मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधी कार्यवाही स्थगित रहेगी। यानी अबे तक के रात के बजे हैं, शाम के बजे हैं 7:30 22 तारीख को अबे तक की स्थिति यह है कि जो चुनाव हैं वे हुए और वे जो चुनाव हुए वे उनके परिणाम स्थगित रहे। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि OBC वाली सीटों पे चुनाव रोक दिए जाएं और ई के बाद उनकी अलग से कार्रवाई करी जाए और जो चुनाव के परिणाम हैं बाकी सीटों पे चुनाव तो हुए लेकिन उनके परिणाम रोक दिए जाएं, जा कही थी सुप्रीम कोर्ट ने। और वही आधार पे बताई है राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव BS दामोद ने। फिर से आप सुन लो कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में सभी पदों के लिए मतगणना का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधी कार्रवाई स्थगित रहेगी। यानी जो है मामला इको केबे को के जो टेबल बना थे कि की को कौन इलाके से कितने वोट मिले का मिले जा जानकारी भी नहीं दीजिए और ई के संग जो निर्वाचन के परिणाम है वे परिणाम रोक दीजिए, वे स्थगित कर दीजिए जब तक कि OBC वाली सीटों को मामला क्लियर नहीं हुई है। और यही वजह से अब जो पहले चरण को चुनाव है या आगे के भी चरण को जो चुनाव है वो चुनाव जारी रहे पंचायत को अबे भी। श्री दामोद ने बताया कि आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार पंच और सरपंच के लिए मतदान केंद्र और विकास खंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना तथा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए विकास खंड मुख्यालय पर EVM से की जाने वाली मतगणना के पूर्व मतगणना से संबंधित अभिलेख उपस्थित अभ्यर्थियों की उपस्थिति में सील कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। यानी मतगणना की जाएगी लेकिन मतगणना के करने के बाद ई को जो परिणाम की घोषणा है, आप महत्वपूर्ण बिंदु आप जो समझो कि मतगणना तो कर दीजिए लेकिन ई को परिणाम घोषित नहीं करेजे, सरकारी तौर पे आधिकारिक तौर पे परिणाम घोषित नहीं करेजे। यानी मतगणना भी हुई है, वोटिंग भी हुई है, चुनाव भी हुई है लेकिन परिणाम घोषित नहीं हुई है जब तक कि OBC आरक्षण वाली सीटन को मामला कोर्ट के आधार पे या जैसे भी करके सेटल नहीं हो। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप सब लोगों को बताना जरूरी है, जो इनमें कही गई है कि किसी भी पद पर निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति निर्मित होने पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अभ्यर्थी को ना ही निर्वाचित घोषित किया जाएगा और ना ही निर्वाचन का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है काहे कि जी सीट पे मान लो निर्विरोध घोषित हो गए, जैसे अब अशोकनगर जिला में एक बहुत तो 44 लाख रुपया दे के निर्विरोध बन गए, तो वो निर्विरोध सरपंच बन तो जाए लेकिन उसको सरपंच बनने की या कोनो भी जो व्यक्ति निर्विरोध जीते उकी कोनो घोषणा नहीं करी जे, उनको प्रमाण पत्र भी नहीं दो जे। वो भी जब मतगणना हुई है वही मतगणना जो बाकी सीटों की जब मतगणना के जो परिणाम आए उनके संगे इनको परिणाम दो जे। यानी
जिन्हें 44 लाख रुपया खर्च करके भी निर्विरोध अपने आप को बनवा लो या भी बन गए, वे भी अब सरपंच अधिकृत तौर पे नहीं बने, या जो भी लोगों ने ये पूरी की पूरी प्रक्रिया में जो पैसा दे हैं, वे जो पैसा दे के बन गए या मान लो दान दे के बन गए या निर्विरोध बन गए या सबकी राजी खुशी से बन गए, वे सब के सब लोग भी अब चुनाव जीते घोषित नहीं माने जाए। तो जा एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, 3-4 चीजें इस पे समझने की जरूरत है कि आज की स्थिति में हम जानी कह रहे कि जो अंतिम बात है भैया कल कछु और हो जाए, जैसे हम आप लोगों से कहते हैं कि जब तक कोनो आखिरी चीज नहीं हो जब तक मानना नहीं आ। तो सबसे महत्वपूर्ण खबर जो है कि मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, आज की तारीख तक वे चुनाव हुई है। ई के बाद इन चुनाव के बाद मतगणना भी हुई है, यानी वोटन की गिनती भी हुई है, लेकिन वोटन की गिनती के बाद परिणाम घोषित नहीं करे जे है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जो तब तक घोषित नहीं करे जे जब तक ओबीसी आरक्षण को लेकर जिन सीटों के चुनाव पर रोक लगी है उनके लाने सुप्रीम कोर्ट या जो भी अदालत को गाइडलाइन नहीं देते और फिर उन सीटों की में कब चुनाव होने की कोई घोषणा नहीं हो, तब तक के लाने जो पूरे की पूरी प्रक्रिया रुकी रहे, जो है अब तक की जानकारी सबसे सटीक जानकारी बुंदेली बौछार पे आप लोगों के सामने काय के पिछले 1-2 घंटा से लगातार सोशल मीडिया पे मैसेज चल रहे थे। लोगों ने चुनाव आयोग को लेटर पढ़े और उस लेटर के पढ़ने के बाद उसकी गलत व्याख्या करी और या फिर उनको समझ में नहीं आई, तो उन्होंने चला दी कि चुनाव पे रोक। अब तक की स्थिति में चुनाव पे कोनो रोक नहीं आ, पंचायत चुनाव पे रोक नहीं आ, केवल ओबीसी वाली सीटों पे चुनाव रुके हैं। आज जो मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने जो पत्र जारी करे है उनमें जा कही है कि हर चुनाव में मतगणना तो हुई है, लेकिन वह मतगणना के बाद परिणाम घोषित नहीं करे जे हैं, वे परिणाम रोक दे हैं। कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी गाइडलाइन है, उस सुप्रीम कोर्ट की के जब तक ओबीसी वाली सीटों को निर्णय नहीं हो तब तक के लाने रुके। अब जो पंच निर्विरोध चुने गए वही बता रहे कि जो निर्विरोध चुने गए वे चुन तो लगे जो निर्विरोध, लेकिन उनको प्रमाण पत्र नहीं मिले, ना उनको विजयी घोषित करे जे है। जब सबको निर्णय हुई है, सबके सब जितने भी परिणाम आउने जब सबको घोषित करे जे वही के संगे निर्विरोध लोगन को घोषित करे जे, चाहे वे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो। तो जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि निर्विरोध बनने वाले लोगन को भी तुरंत में सर्टिफिकेट नहीं दोगे, ना उनको जीतो घोषित करे जे है। मतगणना वाले लोगन को भी और निर्विरोध वालन को भी अब इंतजार करने पड़े कि जब सबको परिणाम आए सुतमावी परिणाम आधिकारिक तौर पे घोषित करे जो वही टाइम से भी पंच या सरपंच जो है घोषित हुई हो। और हाँ, मतगणना को जो इनने एक दाव है, हम आपको मतगणना को भी पढ़ के सुनाए दे रहे कि आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार पंच और सरपंच के लिए मतदान केंद्र, पंच और सरपंच के लिए मतदान केंद्र, विकास खंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना की जाएगी। यानी जो जिते की मतगणना है वह जो पहले मतगणना स्थल थे उतने करेजे, लेकिन उनको कोनों को ई के अलावा ई के आगे की जो प्रक्रिया है कि मतगणना के बाद को विजयी घोषित आधिकारिक तौर पर नहीं करेजे, ना उनको प्रमाण पत्र दोजे। जो हाँ जी, बहुत बढ़िया हिंदू अमित शर्मा जी ने कही है कि चुनाव हुई है लेकिन रिजल्ट नहीं आया। बस जय एक लाइन है कि चुनाव तो हुई है लेकिन परिणाम फिलहाल घोषित नहीं करे जे। काय के सुप्रीम कोर्ट या जो अदालती आदेश हैं, वो अदालती आदेश में जो है कि आप चुनाव ओबीसी को छोड़ के बाकी सीटों पे करा सकते हैं, लेकिन परिणाम एक संग ही घोषित करने वही के लाने राज्य निर्वाचन आयोग ने जो करे है। और ई के आधार पर अब लग रहा हो कि फिलहाल ओबीसी सीटन को निर्णय जब भी आए, चूंकि ओबीसी वाली जितनी सीटें हैं उनके लाने चूंकि कोर्ट जाने आए, फिर कोर्ट का गाइडलाइन दे तो उन सीटन को चुनाव या तो दूसरे चरण के संगे हो सकते या तीसरे चरण के संगे हो सकते या चौथो अलग से कोई चरण बनाओ जा सकता, वो जैसो अदालत निर्णय दे। फिलहाल जो पहले चरण के चुनाव हैं वे चूंकि जल्दी हैं, सो हो सकता कि उनकी प्रक्रिया जैसी चल रही वैसी चलत रहे। और बाकी की जितनी भी जो सीटें हैं चूंकि
चुनाव की प्रक्रिया भी लगभग 1.5-2 महीना की है, तब तक सुप्रीम कोर्ट को कोनो ना कोनो निर्णय आ जाए, सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाए और ई के बाद सुप्रीम कोर्ट या राज्य निर्वाचन आयोग हो सकत के सुप्रीम कोर्ट में जावे कि भैया बताओ कि आगे का करने। सो उसके बाद पता चले कि जो ओबीसी आरक्षण वाली सीटें हैं उन पे का होने का है कि सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कही है कि हम चुनाव कराएं, ओबीसी आरक्षण के संग कराएं। सो जो ओबीसी आरक्षण वाली सीटें हैं उनको लेके अब सरकार को बहुत मजबूत पक्ष रखने पड़े, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखने पड़े, केंद्र की सरकार की भी मदद ली जा रही में। तो ई के बाद सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइन दे उन सीटन के लाने ऊ के संग ही वही के हिसाब से जो ओबीसी आरक्षण वाली सीटें हैं उन पे चुनाव हुई है। फिलहाल की जा खबर थी आज, चूंकि बहुत ज्यादा लोगों ने फर्जी तरीके से ब्रेकिंग चलाई कि चुनाव पे रोक लग गई, चुनाव पे रोक लग गई, तो इसे हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी कि आप लोगों को सही सूचना दें, सटीक सूचना दें। काय के बुंदेली बौछार पे पंचायत चुनाव की सबरी सटीक सूचना हम आपको दे रहे, आधिकारिक हवाले से दे, ब्रेकिंग के चक्कर में नहीं दे, तनक देर बाद दे, लेकिन सही सूचना दे और जो ही हमारा कर्तव्य है। यही से हम आप लोगों को जा सूचना दे रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव जो हैं वे हो रहे हैं, फिलहाल अभी तक की स्थिति में चुनाव हो रहे हैं और जो ओबीसी वाली सीटें हैं उन सीटन पे केवल गफलत की स्थिति है। गफलत की भी नहीं है, चूंकि इनमें आगे की कहानी जा है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार जो अपना पक्ष रखे और राज्य निर्वाचन आयोग से भी हो सकत के सुप्रीम कोर्ट जवाब मांगे या जे अपनी तरफ से जावे। और इसके बाद चूंकि आरक्षण को जो मसला है वो मसला जो रथ है वो कहूँ ना कहूँ सरकार का मसला रहा, उनमें निर्वाचन आयोग को कुछ लेना देना रत नहीं है। तो सरकार अपना पक्ष ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रखे। कल विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करी थी कि वे इस मामले में केंद्र सरकार से भी मदद की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से भी उनकी बात हुई है। तो ये पूरे के पूरे मसला के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुई है कि ओबीसी आरक्षण को का होने, लेकिन बाकी सीटों पे चुनाव हुई है लेकिन परिणाम नहीं आए, केवल चुनाव हुई है, मतगणना भी हुई है, परिणाम नहीं आया और सर्टिफिकेट जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं जीत के वे नहीं दिए जाए। जो अभी तक की स्थिति है जो राज्य निर्वाचन आयोग ने आज जारी करी है, जब पूरी की पूरी आधिकारिक सूचना हमने आपको दी है। अब यही आधार पे आगे बढ़े चलो, होले होले तैयारी करत चलो और जैसे ही चुनाव में तनक और गर्माहट आए सो भैया हम पहुंचे आप लोगों के इलाके में, जो अपने इलाके में बुलावो चाहते हो सो सब हमें अपना नंबर दे दियो, संपर्क करियो। और के अलावा उत्तर प्रदेश में हम आज हैं ही हैं झांसी में, से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पे भी लगातार नजर है, बुंदेली यात्रा। अब झांसी से दो ही तरफ, हम तरफ उत्तर प्रदेश में भी, उस तरफ मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश को पंचायत चुनाव, उत्तर प्रदेश को विधानसभा चुनाव जी की बढ़िया बढ़िया आपको जानकारी की अच्छी अच्छी कवरेज और सटीक खबरें जो हैं सटीक कवरेज आपको देते रहें। और बस यही के लाने आप सब लोग जुड़े रहो, बौछार ऐप से जरूर जुड़े रहिए। कल बहुत जबरदस्त फिल्म लॉन्च हो रही है, जबरदस्त फिल्म लॉन्च हो रही है लपका, और पहली बार बुंदेली में विदेशी कलाकार के संग लपका फिल्म लॉन्च हो रही है कल बौछार ऐप पे। तो जो लोग बौछार ऐप से अभी तक नहीं जुड़े हों वे भी अपना नंबर दे दो, हमारी टीम आपसे संपर्क करे। सो बस सब तरफ से जो भी कुछ कचू करने की कोशिश कर रहे हैं सो लगातार कोशिश जारी है। सो जी इलाके में आप लोग जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में या फिर मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में जो भी लोग बुलावा चाहते हो अपना नंबर जरूर दे दो। सो हम सब आप सब लोगों से संपर्क कर लें, आपसे निश्चित तौर पे मुलाकात करें। यही से अगले 2 महीना के लाने झांसी को हमने अपना केंद्र बना लो, भोपाल छोड़ के, काय के दो ही तरफ हम आप आए, चाहे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में चाहे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। सो जो जिते आप लोग बुलाओ सो उते आप लोगों के पास आए। सो बुंदेली बौछार से जुड़े रहो, दो ही जगह के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव की बढ़िया कवरेज के लाने भी, बौछार ऐप के लाने भी अपने नंबर दे दो। जो जिते बुलाओ चाहे उसके ना कोशिश करें कि उनके गांव में आए, जो दावेदार हों, जो अपने गांव को कवरेज करावा चाहते हों, जो दावेदार नहीं भी हों, आम लोग हों, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पहुँचने की कोशिश करें और संक्रांत करें चुनावी राजनीति को। और बौछार ऐप पे कल जबरदस्त फिल्म रिलीज हो रही है लपका, और पहली बार विदेशी हीरोइन के संगे आशीष उपाध्याय और कक्कू भैया आ रहे हैं। तो जो लोग बौछार ऐप को डाउनलोड या सब्सक्रिप्शन करवा चाहते हो वे लोग भी अपना नंबर दे दो। और बस कुल मिला के धनाधन होन दो बुंदेली में, दो ही तरफ के चुनाव के, और ज़बरदस्त तरीके से धमाल करें। राम राम।